अच्छा, आज तक जो हम लोग सारी चीज़ें अब तक कर चुके हैं, जो कि मैंने आप लोगों को आई थिंक दैट वाज आवर सेकंड लेक्चर्स के, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हम लोगों का प्रोसेस होगा, ठीक है, वो सबसे पहले हंटिंग होगा, ठीक है, उसके बाद सोर्सिंग होगा, फिर उसके बाद हम लोग स्कैनिंग करेंगे और फिर हम सेलिंग करेंगे, ठीक है। अभी तक जो हम लोग हंटिंग कर रहे थे उसमें हम लोगों ने जो चीज़ें देख ली हैं, वो अभी तक हम लोग ब्रांड हंटिंग और प्रोडक्ट हंटिंग कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी चीज है वो डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग है, बट उससे उसके पास जाने से पहले मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा सोर्सिंग की तरफ, क्योंकि बेसिकली जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उनके साथ अकाउंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी आप लोगों से कि हम लोग सबसे पहले कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके साथ सबसे पहले हम लोग एक होलसेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसके साथ जब हम लोग होलसेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे कि जिन्होंने अपनी प्राइस तो दी होगी अपनी वेबसाइट्स पे, बट उनकी जो प्राइस होती है वो एक एज अ रिटेलर प्राइस होती है। वो जो आपको होलसेल प्राइस चाहिए वो नहीं होती, ठीक है। तो वो बेसिकली तब शो होती है कि जब आप उनके साथ होलसेल अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है। या फिर इस तरह होता है कि अगर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जो मर्जी प्राइस दी हो वो रिटेलर प्राइस भी हो सकती है, और उसके बाद आप उनके साथ अकाउंट क्रिएट करके उसके बाद उनसे डिमांड करें एक CSV फाइल की, ठीक है। तो वो उस फाइल में भी जो उनकी प्राइजेस आ जाती हैं वो फिर एक होलसेल प्राइस होती है। अगर कोई आपको CSV फाइल दे रहा है, सो दैट्स मीन कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटर एक रिटेलर नहीं है, और वो आपको जो प्राइस दे रहा है वो उसकी होलसेल प्राइस होगी। तो बेसिकली अब हम लोग यही करेंगे कि अभी हम लोगों ने जो बेसिकली हम सोर्सिंग में करते हैं कि हम लोग सबसे पहले तो उनके साथ अकाउंट क्रिएट करेंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे। अब हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि फिर हम लोग जब उनके साथ अकाउंट क्रिएट करना सीख जाएंगे, जब हमारे सारी चीजें हो जाएंगी, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग की तरफ मूव ऑन करेंगे कि यार अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक होलसेल प्राइस होगी। बेसिकली जो प्रोडक्ट हंटिंग और ब्रांड हंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग में जो मेन फर्क है, बेसिकली यही सबसे बड़ा मेन फर्क है। क्योंकि लेट्स सपोज कि अगर अभी आप लोगों ने जैसा ब्रांड हंटिंग किया, आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की है, तो जितनी भी आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट्स जो आप लोगों ने निकाली हैं, अब आप लोगों को उनसे कांटेक्ट करना है। आप उनसे अपनी पर्सनल जीमेल से भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनसे सिर्फ क्योंकि आप लोगों ने अभी सिर्फ प्राइस पूछनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप प्राइस निकाल रहे हो वो कौन सी प्राइस है, वो जो आपने प्रोडक्ट्स निकाली हैं क्या वो प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। तो बेसिकली अब आप लोगों ने जो मेन चीज है वो यही है कि आप लोगों ने जब अपना क्या कहते हैं अपना जब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम शुरू कर दिया, उसके साथ सबसे पहले कांटेक्ट करना है, ठीक है। वो हम लोग सोर्सिंग के थ्रू करेंगे कि सबसे पहले हम उसको मेल करेंगे, जिसमें आप लोगों ने जिसमें आमना ने कोई प्रोडक्ट निकाली हो, ये वाली प्रोडक्ट निकली हुई है, ठीक है। हम लोग या ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो हम लोग उससे कांटेक्ट करेंगे, उससे पूछेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आई थी हम उसको UPC कोड भेज के उससे पता कर सकते हैं, या उसकी वेबसाइट पे जाके उसका जो प्रोडक्ट का नेम है उसको कॉपी करके उसको सेंड कर सकते हैं, और उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द होलसेल प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द MOQ ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। MOQ भी हम लोग क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिन्होंने अपने जो MOQs रखे होते हैं वो डिफरेंटली रखे होते हैं। लेट्स सपोज के कुछ ने अपनी प्रोडक्ट्स के हिसाब से रखे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये वाली जो भी प्रोडक्ट है इसके आपके हैं जो हमारा MOQ है वो 100 यूनिट है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का, ठीक है। कोई है, ठीक है, कोई कहते हैं कि $1000 है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी मर्जी से अपने MOQ सेट किए होते हैं। हम लोगों ने बेसिकली उसी MOQ को जानना होता है कि यार उसका MOQ क्या है, क्योंकि हम लोगों ने भी देखना होता है कि यार उसका MOQ ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा MOQ होगा, बेसिकली हम लोग जो मसला आता है वो इसी में आता है कि हम लोग अभी एज अ न्यू सेलर जा रहे होते हैं। हम लोग एज अ न्यू सेलर जा रहे हैं, तो हम लोग की जो कोशिश होगी वो ये नहीं होगी कि हम लोग इनिशियल स्टेज पे ही फॉर एग्जांपल 100 या 200 यूनिट्स को उठा लें, ठीक है। मैं ये कोशिश करूंगा कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स भी फॉर एग्जांपल 100+ आ रही है मंथली, ठीक है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं सबसे पहले तो ऑलमोस्ट 50 के अराउंड यूनिट्स उठाऊं, ठीक है। जब मेरे 50 अराउंड अराउंड यूनिट सेल हो गए, तो फिर मैं अपना जो स्टॉक है वो मेंटेन करूंगा, पीछे से उसको फिर बड़ा ऑर्डर प्लेस करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों ने MOQs को भी देख के चलना होता है। ऐसा नहीं करना कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा भी पड़ी हुई है तब भी आप MOQs को फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम्पल $5000 आप उसको अफोर्ड कर सकते हो और आप कर लो, ठीक है। वो आपको फॉर एग्जाम्पल 500 यूनिट्स दे रहा है 500,000 में, तो फिर आपके जो 500 यूनिट्स हैं उनको निकलते निकलते 3-4 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी होती है कि यार हम लोग एक ही प्रोडक्ट पे $5000 इन्वेस्ट कर दें या $10,000 इन्वेस्ट कर दें। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जितनी ज्यादा उन $5000 में प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं उसमें उतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स को लें, ठीक है। क्योंकि अगर किसी एक प्रोडक्ट पे अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट लेते हो और वही नहीं चलती आपकी प्रोडक्ट, अब वो आपकी सेल्स नहीं उस पे आ रही, अगले दिन उसका रैंक गंदा हो जाता है या उसके कुछ मामला खराब हो जाते हैं, उसकी प्राइस नीचे आ जाती है, तो आप obvious सी बात है
ये आपको लॉस होगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम लोग ज्यादा प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले उनके साथ जब कांटेक्ट करना है, उनसे सबसे पहले हम लोगों ने लेट्स सपोज आपने हो रही है, और बेसिकली हो सकता है कि ये जो प्राइस लगी हो, ये वो उसकी एक्चुअल क्रिएट नहीं किया हुआ, तो बेसिकली वो आपको प्राइस इस तरह से शो नहीं करता। अगर आपने उसके साथ, जब आप उसके साथ अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, तो मे बी इसकी प्राइस चेंज हो जाए, उस वक्त उसकी प्राइस होलसेल प्राइस हो सकती है। अगर तो ये एक अच्छा सेलर होगा, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो वो आपको होलसेल प्राइस ऑब्वियसली देगा, ठीक है। अ- हम लोग क्या करेंगे, जैसे लेट्स सपोज हम लोगों ने इसकी प्राइस है, तो हम लोग सिंपल इसका जो नेम है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को भी तो बताना है कि हम लोग कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। या तो ये आपने यूपीसी कोड निकालने में इसके सकते हो, बट जो एक ऑथेंटिक और एक अच्छा तरीका है वो ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ से उसका नेम कॉपी करें, ठीक है। उसका नेम कॉपी करने के बाद अब इसकी जो भी आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल आप लोग इसके पास आपके पास इसका फॉर एग्जांपल जो भी है ईमेल एड्रेस है, या आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, लेट्स सपोज आपने इसकी क्या, ये आपके पास एक इसका ईमेल एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। आपने सिंपल ईमेल एड्रेस को भी, ठीक है, और कंपोज पे पहले जीमेल पे आके आपने कंपोज करना है, यहाँ पे वो जो आपका ईमेल एड्रेस था उसको पेस्ट करना है, ठीक है। और सब्जेक्ट लिखना है कि फॉर एग्जांपल आप पूछ प्राइस, ठीक है। और इसके साथ जब आप कांटेक्ट पे आए, लिखनी है वो थोड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, कि उसको लगे कि जो आप बात कर रहे हो एक ऑथेंटिक तरीके से बात करो, एक प्रोफेशनल तरीके से बात कर रहे हो, ठीक है। उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप उससे पहले हाय लिखो, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल होप यू आर डूइंग वेल, उसके बाद आप उससे अपनी बात शुरू करो कि आई एम ऑनलाइन रिटेलर, ठीक है, जो कि अमेजोन पे बिजनेस कर रहा है, एंड आई एम आस्किंग फॉर अ प्राइस और एन एमओक्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, ऑफ दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और उसका नेम इस तरह से आप पेस्ट करें, ठीक है। और लास्ट में आप जब उसको एंड करने लगे, तो आप लोगों ने उसी तरह से रिगार्ड्स वगैरह और अपने जो नेम है वो सब इस तरह से प्रॉपर तरीके से लिख के उसको सेंड करना है, ठीक है। ताकि उसको जब मिले तो उसको पता लगे कि आपने जो ईमेल लिखी है वो एक प्रोफेशनल बंदे ने लिखी है, कोई ऐसे ही फजूल में नहीं आपने लिखी। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी ज्यादा मैटर करती हैं। फिर उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर लें या इस पे फोकस रखें, आपको जैसी रिप्लाई आता है तो फिर आप उसके लिए जा सकते हैं। अब लेट्स सपोज अब एक ये तरीका हो गया कि आप उससे प्राइस और उसका एमओक्यू, उसका ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। अच्छा, एक और, जब आप उसके पास जाएं तो आप लोगों ने ये चीज भी लिखनी है कि जो आपको प्राइस चाहिए वो एक होलसेल प्राइस चाहिए, ठीक है। ये चीज भी आप बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब ये जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका मिनिमम ऑर्डर $75 है सिर्फ, ठीक है। आपको इस तरह भी मिलेंगे जिनके 7-7 हज़ार डॉलर होगा, उसका सिर्फ $75 है। और मे बी ये एक अच्छा होलसेलर हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा। और उसके अलावा आपने जब इसके साथ होलसेल अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप उसने ऑप्शन दी हुई है आपको साइन अप की, ठीक है। आप इसके साथ यहाँ पे जाएं। अच्छा, ये चीज अब बहुत मैटर करेगी कि अब आप लोगों का जो नेक्स्ट टास्क है वो यही है कि आप लोगों ने होलसेल अकाउंट क्रिएट करने हैं, ठीक है। आपने जितने भी, लेट्स सपोज आप लोगों ने जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स निकाले हुए हैं या ब्रांड निकाला हुआ है, आपने इनकी वेबसाइट्स पे जाना है, ठीक है, और इनके साथ साइन अप करना है। वो किस तरह से होगा, आपने लेट्स सपोज ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग जिस तरह भी हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर निकाला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जब आप नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे उसने, या तो इस तरह का कोई जब आप किसी उसमें जाएंगे तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, या भी जिस तरह उसने हमें ऑप्शन दी थी यहाँ पे कि होलसेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस पे क्लिक करें, साइन अप करने के लिए, जिस तरह यहाँ पे भी उसने हमें ऑप्शन दी हुई थी, बट अब नहीं दे रहा। लेकिन चलें, कोई नहीं, हम लोग इस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं से वो डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएगा कि जहाँ से आप उसके साथ इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप देखें साइन इन पे जाएं, अब आपके पास तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, और ये साइन अप का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। अच्छा, अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से आपको कोई साइन अप की ऑप्शंस नहीं दे रहा, बट ये दे रहा था, इसने पता नहीं अब क्या किया है, पहले ये मुझे साइन अप की इंफॉर्मेशन दे रहा था। तो बेसिकली जब आपको साइन अप की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, आप उसके साथ साइन अप के लिए जा सकते हैं, यहीं से कर सकते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से मिलता है जो कि आपको साइन अप की ऑप्शन नहीं दे रहा, तो फिर आपने क्या करना है, तो आपने फिर से जाके उसको मेल करनी है। मैं आप लोगों से एक टेम्पलेट शेयर करूंगा, लेट मी शो यू।
ये एक मैंने टेम्पलेट लिखा हुआ है, ठीक है, जिसमें मैं उसे सिंपल कांटेक्ट करूँ, उसे अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसको भी अपनी मर्जी से इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी सारी कंपनी का, अपनी कंपनी अपना स्टोर का नेम, मेरी एलएलसी का नेम किया है, मेरा एड्रेस किया है, उसके अलावा मेरी वेबसाइट किया है, मेरा जीमेल एड्रेस किया है, ये सारी की सारी चीजें मैंने उसको यहाँ पे उसको मेंशन की हुई है। ठीक है, उससे मैंने बेसिकली जो चीज बताई हुई है कि मुझे आपसे सबसे पहले तो होलसेल अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, और मैं आपका एमओक्यू जानना चाहता हूँ, और तीसरी चीज मैंने उससे उसकी प्राइस लिस्ट मांगी हुई है इस पूरे उसमें। ठीक है, तो ये जब मैं इसको मेल करूंगा तो वो काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो कि हमें ये भी कह सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे ही जाके साइन अप कर लें, जिस तरह से भी हम लोग कर रहे थे। इसीलिए जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने साइन अप करना है वो बेसिकली इस तरीके से ही करना है कि कोशिश करें कि आप उसकी वेबसाइट पे ही जाके पहले से ही साइन अप कर लें, उसे कांटेक्ट करने से पहले। ठीक है, उसके साथ जब आप कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इन दी एंड उसने कहना आपको यही है कि पहले आप जाके मेरे साथ साइन अप करो, तो आपका पहले से ही उसके साथ अकाउंट क्रिएट होगा, तो वो एक अच्छी चीज है, आपका काम जल्दी हो जाएगा उसके पास। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसी तरह से आपने उसकी साइन अप ऑप्शन पे जाना है और उसके साथ साइन अप करना है। ठीक है, आप उसके साथ साइन अप करें। जब आप उसके साथ साइन अप कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने उसे कांटेक्ट करना है, कि उसे कहना है कि यार मैं आपके साथ जो आपने प्रोडक्ट्स आप लोगों ने उसे खरीदनी है उसका एमओक्यू पूछना है, जो भी चीजें हैं वो आप लोगों ने उसके साथ साइन अप करने की बात करना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये एक बंदा है, इसकी यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे नहीं रहा बेसिकली। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स की ना कुछ पहचान होती है कि वो किस तरीके से ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है, मैंने भी आप लोगों से ये चीज डिस्कस भी की कि अक्सर ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, वो आपको प्राइस नहीं शो कर रहे होते। वो आपसे सिंपल कहते हैं कि पहले आप हमारे साथ रजिस्टर करें टू सी प्राइस। अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने अपनी रजिस्टर की ऑप्शन दी हुई है। जब आप इसका रजिस्टर कर लेंगे तो वो मे बी आपको फिर लॉगिन की ऑप्शन दे कि लॉगिन करें हमारी प्राइस देखने के लिए, जो भी इसकी प्राइजेस हैं वो तब आपको शो करेगा जब आप इसके साथ एक होलसेल अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ होती हैं उसकी वेरिएशंस होती हैं कि जिससे हमें पता लग जाता है कि यार ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है एक ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, अब इसकी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इसने हर प्राइस पे, हर प्रोडक्ट पे हमें यही कहा हुआ है कि रजिस्टर टू सी प्राइस। ठीक है, तो हमें बेसिकली पहले इसके साथ साइन अप करना पड़ेगा। इसके साथ जब हम लोग साइन अप कर लेंगे उसके बाद जाके वो हमें उस तरीके से सारी प्राइस वगैरह को शो करेगा। जस्ट गिव मी शो की है, लेकिन उसने हमें उसी तरह से कहा है कि रजिस्टर करना है। तो आपको उसी तरह से जिस तरह जब हम लोग कॉन्टैक्ट के लिए जाते थे हमें हेडर में या फुटर में कहीं ना कहीं एक उसकी ऑप्शन मिल जाती थी। इसी तरह यहाँ पे उसने हमें रजिस्टर टू बाय कहा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले तो उसके साथ रजिस्टर करेंगे। उसके साथ अपनी सारी चीजें जो भी हमारी कंपनी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों से शेयर भी की हुई है। यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूटर ने हमसे क्या क्या मांगा हुआ है। यस सर। एटलीस्ट मुझे चैट में बता। ओके, अब ये वो डिस्ट्रीब्यूटर था कि जिसके साथ जो हमसे कह रहा है कि अगर आपने प्राइस तो हमारे साथ पहले रजिस्टर करो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके साथ रजिस्टर में डाला हुआ है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ आके इसको पेस्ट किया, उसके बाद लास्ट नेम उसने मुझसे डिमांड की है, तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, उसको कॉपी करते हैं एंड देन आके पेस्ट करते हैं। अब वो ईमेल एड्रेस मांग रहा है। ठीक है, तो वो भी मेरे पास यहाँ मेंशन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स है। Just give me a minute. What type of store do you have? So हमारे पास ई कॉमर्स का स्टोर होता है, क्योंकि हम लोग जब मैंने आपको बताया था कि हम जो भी ऑनलाइन अपनी सर्विसेज या अपनी गुड्स को सेल कर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो ई कॉमर्स में ही आती हैं, तो हम लोग इसको ई कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। एंड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, सो वी आर डूइंग लिमिटेड कंपनी। ठीक है, एलएलसी जिसे हम लोग कहते हैं, एंड हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे।
अब ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कि जो कि फौरन ही आपका जो अकाउंट है वो अप्रूव कर देते हैं, कुछ होते हैं कि जो 1 से 2 दिन ले लेते हैं आपका अकाउंट अप्रूव करने में। ठीक है, और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से भी होते हैं। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर मिला था जिसके साथ मैंने जब काम शुरू किया, उसके साथ जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया तो उसने मुझे सबसे पहले तो उसने क्रेडेंशियल्स नहीं मेरे से शेयर किए। उसने मुझे कहा कि आपने सबसे पहले एक सेमिनार लेना है, जो कि 1 घंटे का सेमिनार था। उसने कहा आपने सेमिनार लेना है जिसमें उन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट को यूज करना सिखाया था। उसके बाद इसी तरह से ऑनलाइन सेशन था, उसमें सेमिनार लेने के बाद उन्होंने हमने जो प्रेजेंट होते हैं उनसे फिर वो लोग क्रेडेंशियल्स वगैरह शेयर करते हैं। तो इस तरह के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपको बेशक थोड़ा सा उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वो ऑथेंटिक और एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, आपको उनके पास से प्रोडक्ट ज्यादा मिल जाती हैं। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इशू कर रहा है कि हमारी सर्वर्स को नहीं वो कर रहा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से अब आपने सिंपल जितने भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जिनके पास जितने भी ब्रांड हैं, आपने सबके साथ साइन अप करना है। ठीक है, उनके साथ अकाउंट क्रिएट करने हैं, उनके साथ अकाउंट क्रिएट करने के बाद उनसे कांटेक्ट करना है। ठीक है। अगर तो मैंने आपको बताया कि अगर उन्होंने उस तरीके से आपको नहीं चीजें दी हुई साइन अप करने के लिए, तो आपने सिंपल जीमेल पे जाना है, कंपोज पे जाना है। जो भी उसका ईमेल एड्रेस होगा, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये एक ईमेल एड्रेस है, इसको आपने कॉपी करना है और जीमेल पे जाके इसको पेस्ट करके यहाँ पे अब जो आपका वो बनेगा सब्जेक्ट, वो होगा ओपनिंग होलसेल अकाउंट। ठीक है, या रिक्वेस्टिंग होलसेल अकाउंट, आपने इस तरीके से उससे डिमांड करनी है। और जो मैंने आप लोगों से टेम्पलेट अभी मैं आपसे क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने उसको वो टेम्पलेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, जब तक आपका अकाउंट ना क्रिएट हो, और जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा फिर आपकी मर्जी है कि आप उससे क्या कांटेक्ट करना चाहते हो, उससे क्या बात करनी है, उससे एमओ क्यों पूछना है, उससे कोई और चीज करनी है, तो आप उससे वो सारा करोगे। ठीक है, अब ये मेरा सारा वो चीजें क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं सिंपल उसको यहाँ से जाके सेंड कर दूंगा। ठीक है। तो बेसिकली अब आपने जो जितना भी काम करना है वो इसी तरीके से करना है, लेकिन मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है कि अगर आप ईमेल या कांटेक्ट फॉर्म के थ्रू से कांटेक्ट करने के लिए जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। अभी ये जो जिससे मैं अभी ईमेल करने लगा था, वो बेसिकली एक ब्रांड था। जो ब्रांड होता है वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते ले लेता है आपको रिप्लाई करने में। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो आप लोगों को चीज शुरू से सजेस्ट करता आ रहा हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कॉलिंग पे थोड़ा सा हाथ सेट करना है, क्योंकि अगर आप कॉल पे जाओगे तो आपका काम विद इन अ मिनट्स में आपका सारा काम होता रहेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको वीक्स लग सकते हैं, आपको मंथ्स लग सकते हैं, और आपसे डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट आपको हो सकता है कोई तो रिप्लाई भी नहीं करते हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, और ब्रांड्स भी। तो बेहतर यही है कि आप लोग सीधा उन्हें कॉल करें, उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें। और वो इतनी हाई फाई इंग्लिश डिमांड नहीं करते, आपने सिंपल उससे कांटेक्ट करके उससे जो चीज़ पूछनी है, यही जो हम लोगों ने ईमेल एड्रेस में पूछनी है, जो ईमेल करके हम उससे पूछ रहे हैं, आप उसको अपने पास एक पेपर पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, कि आप उससे क्या बेसिकली डिमांड करने लगे, और उसी को देख देख के आप उससे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप एक दफा ट्राई करेंगे, 2 दफा करेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी एक वो बन जाएगी, आप उसको अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारी सोर्सिंग है। और इसी पे जो सबसे ज्यादा जो मुश्किल चीज मैं आपसे जो बात करूँ तो वो सोर्सिंग ही होती है। क्योंकि जब आप किसी से कांटेक्ट कर रहे हो, फिर आपको कभी कभार आपको बार्गेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिलेंगे जो आपको 1,000, 2,000, 3,000 एमओ की बता रहे होंगे, तो आप उनसे थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हो कि यार मैं नेक्स्ट टाइम आपको बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, तो मुझे इतना एमओ क्यू दे दें। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि मान भी जाते हैं, थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि नहीं मान रहे होते। ठीक है, लेकिन आपने अपनी हुज्जत तमाम करनी है, आपने उनसे बात करनी है, आपने उनसे कहना है कि हमारा जो एमओ क्यू है वो थोड़ा सा कम कर लें, ताकि आप लोग उसको अफोर्ड कर सको और उस पर काम कर सको। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ थी आप हम लोग सोर्सिंग में करते हैं, और सोर्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। ठीक है, बट अगर आप उसको कॉल पे लेके आएंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त थे जो कि यूके के अकाउंट पे काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनको ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए थे और उनको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि आप सिंपल जो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी नजर आ रहा है, कोई ब्रांड नजर आ रहा है, तो आप बेसिकली ब्रांड से कांटेक्ट करें। ठीक है, ब्रांड से आप डायरेक्ट कॉल करें, ब्रांड को कॉल करके उससे शेयर करें कि आपकी मैं प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कर दें। ठीक है, उन्होंने वो काम किया, उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल भी गए। ठीक है, और जो कि उनको 20 दिन से नहीं मिले थे, उनको विद इन मिनट्स में उनको वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए थे। तो बेसिकली यही चीज होती है कि आप कॉल पे जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा आपका काम तेज होता रहेगा। और इसी तरह अगर आप अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था, तो आपने सिंपल अब यही करना है कि आप
कॉल कर लें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को, उस सॉरी ब्रांड को, और उससे कहें कि मुझसे अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं, ठीक है। वो आपसे ईमेल, आपका ईमेल एड्रेस आपके पास लिख, अपने पास लिख लेते हैं और उसके बाद आपको सेंड कर देते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं कि जो कि कह देते हैं कि आपको खुद ऐसे डायरेक्ट लिखवा देंगे, और कुछ होंगे जो आपको नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं देने वाले हैं वो बहुत कम है, और जो ईमेल वाले हैं वो बहुत ज्यादा है, कि वो आपको ईमेल पे आपसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को शेयर कर देते हैं, ठीक है। और वो जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं वो बेसिकली फिर हमें ये चीज एक्यूरेट होती है कि यार ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि ब्रांड ने खुद इसको हमें दिया है। तो ये चीज है, आपने ये सारा काम अब खुद ब खुद इसको लेके चल रहे हैं, और जितना आप इसको तेज करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन चीज जो है वो कॉलिंग है, ठीक है। आप उसको कॉल करें और उसके थ्रू काम करेंगे तो आपका काम विद इन मिनट्स में होता रहेगा, ठीक है। अब आपका जो काम है बेसिकली, आप लोगों ने सबके साथ जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोगों ने किए हैं उनके साथ आप लोग अपने अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। अब देखें, अभी मैं जिसके साथ अकाउंट क्रिएट कर रहा था, मैं सिंपल उसको अपनी सिर्फ मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी सेव होती है, मैं सिर्फ उस पर क्लिक करता हूँ और मेरा सारा का सारा डाटा उसके पास चला जाता है, ठीक है। जस्ट फॉर वन क्लिक, मैं उस पर क्लिक करूंगा और मेरा जितने भी वो चीज़ें हैं वो उस चीज़ को देख लेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटर पता नहीं क्या है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इस तरीके से नजर आ जाता है कि अब यहाँ पे साइन इन की ऑप्शन दे रहा है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन दे रहा है। तो आप उसके साथ बेसिकली अकाउंट पूरा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ उनको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और पासवर्ड मुझे उसी तरीके से जहाँ से मैंने आपको बताया, आप लोगों ने वहां से पासवर्ड को लेना है और यहाँ पे पासवर्ड दे के उससे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। वही सबके साथ, बस जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने सबके साथ मेन सेम पासवर्ड रखते हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। आपने इसी पासवर्ड को यूज करना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कांटेक्ट करना शुरू करूंगा, अभी तो आपको इस तरह से भी मिलेंगे कि मैंने भी काफी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्रिएट किया, हो सकता है आपने भी वो सेम डिस्ट्रीब्यूटर हंट किया हो, ठीक है। जब आप उसके साथ अकाउंट क्रिएट करने जाएंगे मेरे जीमेल पे, तो वो आपको शो कर एरर शो कर देगा और कहेगा कि इसके साथ ऑलरेडी आपका अकाउंट क्रिएट है, ठीक है। तो जिसके साथ ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है उसके साथ आपने सिंपल यही वाला ईमेल एड्रेस और यही जो पासवर्ड मैंने आप लोगों से शेयर, क्योंकि मैं सबके साथ सेम पासवर्ड रखता हूँ, तो आप उससे वो डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और आप उसकी फिर अपनी प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली जो सारा काम है वो इसी तरीके से आप लोगों ने लेके चलना है। उसके बाद अब मैंने जो बात की है कि यार हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग करनी है, तो बेसिकली वो इसी तरह से है, क्योंकि जो हमारा पहला स्टेप है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हंटिंग करने का, वो यही है कि सबसे पहले हम उसके साथ अकाउंट क्रिएट करें। जैसे ही हमारा उसके साथ अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद हम लोगों का सिंपल प्रोसेस स्टार्ट होगा कि हम लोगों ने उसके पास से प्रोडक्ट्स देखनी है, क्योंकि हमें उसकी प्राइस भी श्योर होगी। डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग इसी लिहाज से सबसे ज्यादा फास्ट है, क्योंकि उस पे हमें एट अ टाइम प्राइस भी मिल रही होती है। तो हम लोग कल ही जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग करेंगे, हम देखेंगे, हम उसके साथ ही स्कैनिंग भी कर रहे होंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को चेक भी करेंगे कितनी प्रॉफिटेबल हमारी प्रोडक्ट है और कितनी नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग यूज करेंगे FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। तो बेसिकली उसके थ्रू हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग निकाल रहे हैं प्रोडक्ट वो कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और हम लोग उसमें अगर लॉस में कितनी ज्यादा जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग में हमें प्राइस भी मिल रही होती है, क्योंकि जो प्रॉफिट चेक करने के लिए जो मेन चीज है वो आपकी प्राइस है, ठीक है, कि आपको पीछे से प्राइस कितनी पड़ रही है। तो हम लोग उस प्राइस के हमें प्राइस फौरन ही मिल जाती है, तो फिर हम लोग जब उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो फिर हमें पता लग जाता है कि यार अच्छा ये जो चीज़ है ये इतने, इसमें हमें इतना प्रॉफिट आ रहा है, इसमें हमें इतना आ रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स को निकाल लिया है, अब वक्त है कि आप चेक करो कि उसमें से कितनी जो प्रोडक्ट्स हैं आपकी प्रॉफिटेबल है और कितनी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपने जो डिस्ट्रीब्यूटर से तीन तीन चार चार डिस्ट्रीब्यूटर्स आपने एक प्रोडक्ट के लिए हंट किए हैं, तो हो सकता है कि किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपको लो प्राइस मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हर पॉसिबल है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस डिफरेंट होगी। तो आप लोगों ने हर एक से कांटेक्ट करना है, उससे उसकी प्राइस का पूछना है कि मुझे इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्राइस बताओ कि इसकी प्राइस क्या है, ठीक है, और आपका MOQ क्या है, आपको वो प्राइस बताएगा। आपने फिर मैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जब हम लोग स्कैनिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों ने प्रोडक्ट को किस तरीके से स्कैन करना है। तो फिर जब आप उसके साथ स्कैन करोगे, उसको देखोगे, उसका प्रॉफिट चेक करोगे, तो वो फिर सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी ज्यादा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और कितनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और फिर जब आपको प्रॉफिटेबल कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो आप उसको अपनी पर्सनल शीट में ऐड करते रहें, और इन फ्यूचर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगी। और अगर इंशाल्लाह आपको कोई इस तरह का बंदा मिल जाता है जो कहता है कि मुझे प्रोडक्ट्स सिर्फ चाहिए, तो आप उसे अपनी प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हो। तो बेसिकली अब आपने जो काम है वो यही है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रॉफिटेबल निकालना है और अच्छी प्रोडक्ट्स को आपने हंट करना है। तो अब आपका जो मेन काम है वो प्रोडक्ट
आप कोशिश कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ब्रांड, बेसिकली जो ब्रांड्स होते हैं वो थोड़ा सा ना आपको अपर लेवल पे जाके मिलते हैं, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ब्रांड्स निकालेंगे, जैसे लेट्स सपोज अभी आप लोगों ने जो ब्रांड हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए आप लोगों ने ब्रांड निकाला, 20 ब्रांड्स की आपको मैंने असाइनमेंट्स दी थी, तो मे बी उसमें से कोई एक ऐसा जो होगा ब्रांड जो आपका अकाउंट को अप्रूव कर देगा, ठीक है। काफी ज्यादा जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आप लोगों के अकाउंट्स को अप्रूव कर देते हैं। लेकिन आप ट्राई कीजिएगा, आपके जितने भी जो भी आपका ब्रांड आ रहा है, जो भी आ रहा है, आपने सबके साथ अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपनी ट्राई पूरी करनी है। अगर कोई भी क्योंकि जो बेसिकली जो चीज होती है, अगर आपको एक भी ब्रांड मिल जाए ना होलसेल मार्केट में, ठीक है, अगर आप होलसेल कर रहे हैं और आपको एक सिंगल ब्रांड भी मिल जाए, तो आप उसी के साथ इतना बड़ा बिजनेस अपना ग्रो अप कर सकते हो कि कोई हद नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपको एक ही ब्रांड मिल जाए, लेकिन अच्छा ब्रांड मिल जाए, ठीक है। तो आपने हर एक जितने भी आप लोगों ने ब्रांड्स निकालने हैं उनके साथ अपने आप अकाउंट्स क्रिएट करें, ठीक है, और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी अकाउंट क्रिएट करें, तो कोई ना कोई इंशाल्लाह आपको मिल ही जाएगा जो भी आप लोगों ने निकाला हो। डिस्ट्रीब्यूटर्स तो आपको सारे ही ऑलमोस्ट आपका अकाउंट अप्रूव कर देते हैं। अब लेट्स सपोज अभी मैंने इसके साथ अकाउंट क्रिएट करूंगा, अभी वो जो पिछला डिस्ट्रीब्यूटर था ये वाला, ये तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है मुझे उसमें अप्रूव करने में मेरा अकाउंट। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जिसके साथ आप जैसी ही उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी डालेंगे आप अपनी, वो आपका फौरन से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है कि वो कितना टाइम लेता है, उसको अपने पास पेन भी रखना है, आपने देखते रहना है कि कब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। बाकी सर मुझे ये पूछना था कि जो